साथियों नमस्कार। रिपोर्टिंग ईयर 2024-25 से जो अपार्स हैं ऑनलाइन स्पैरो पोर्टल पर भरी जा रही हैं और आई होप आप मोस्टली जो आप लोग हैं आपने अपनी अपार भर दी होगी। और वो जो आज जो 31 जुलाई है, ग्रुप बी नॉन गजटेड और सी ग्रुप्स के जो एम्प्लॉई है उनकी तो आज लास्ट डेट है रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी रिपोर्ट भी हो जाएंगी। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपकी अपार ना रिपोर्ट या रिव्यू नहीं हो पाती है, तो उन केसेस में अगर आपके अपार में कुछ कमेंट्स नहीं है तो आपकी अपार को इनकम्प्लीट माना जाएगा। कल को जब आपका प्रमोशन होगा, कहीं डेपुटेशन पे जाओगे या किसी भी चीज़ के लिए आपके अपार की अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इनकम्प्लीट अपार ट्रीट की जाएगी। तो अगर आप इसी टाइम उस चीज़ को नोटिस कर लें और नोटिस करने के बाद क्या आपको स्टेप उठाने हैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो क्या कमेंट्स होने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें। बाद में फिर आप फ़ोन करते रहते हो प्राइमरी कस्टोडियन को, मेरी ना एनआरसी इशू कर दीजिए, मेरा ये वो जो भी है। तो अभी अगर वो चीज़ डायग्नोज हो जाए और उसको ठीक कर दिया जाए तो बेटर है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जब आप अपनी अपार भरते हैं और अपने रिपोर्टिंग के पास भेज देते हैं तो सेक्शन 3 जो अपार का होता है वो अप्रेजल के लिए होता है और उसे अप्रेज कौन करता है? आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर। ठीक है, जब आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके अपार को टाइमली रिपोर्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि अपार जो भरी जाती है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर के पीरियड के हिसाब से भरी जाती है। ठीक है, सपोज करो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर बीच में रिटायर हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके 15 दिन के अंदर, जिस महीने में वो रिटायर हुआ है सपोज करो या ट्रांसफर हुआ है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी अपार उनको सबमिट कर देनी है अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को, ताकि वो टाइमली रिपोर्ट कर पाए। रिव्यूइंग ऑफिसर के पीरियड को नहीं देखना है, रिपोर्टिंग को देखना है। तो सपोज करो आपकी अपार टाइमली रिपोर्ट हो गई, ठीक है, अब वो गई रिव्यूइंग ऑफिसर के पास, ठीक है, और किसी भी कारणवश वो रिव्यू नहीं हो पाई, सपोज करो रिव्यूइंग ऑफिसर रिटायर हो गए, ठीक है, या फिर उन्होंने टाइमली रिव्यू नहीं की, ठीक है, फोर्स फॉरवर्ड करनी पड़ी प्राइमरी कस्टोडियन को, या फिर मल्टीपल रिव्यूइंग ऑफिसर थे, रिव्यूइंग ऑफिसर बार बार चेंज होते रहे तो वो रिव्यू के लिए थी ही नहीं। तो कौन से कमेंट्स आपके अपार में होने जरूरी है वो हम मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, पहले क्या था, आपकी अपार अगर रिपोर्टिंग के पास से रिव्यूइंग के पास गई तो वहीं पड़ी रहती थी, लेकिन अब क्या होगा, उसे प्राइमरी कस्टोडियन फोर्स फॉरवर्ड कर देगा। अपार हैज बीन रिपोर्टेड बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर बट रिव्यूइंग ऑफिसर हैज रिटायर्ड एंड वन मंथ हैज elapsed। ठीक है, देयरफॉर अपार हैज टू बी फोर्स फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट लेवल। प्राइमरी कस्टोडियन क्या करेगा, उसको नेक्स्ट लेवल पे भेज देगा और फॉलोइंग कमेंट्स, ये जो कमेंट्स हैं आपकी जो फोर्स फॉरवर्ड टेम्पलेट है उसमें डाल देगा, जिससे आपकी अपार क्या है, कंप्लीट मानी जाएगी। इसके अंदर क्या क्या चाहिएगा, नो रिव्यू सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। इसको सबसे पहले यहाँ रिपोर्टिंग ईयर होगा आपका, रिपोर्टिंग पीरियड होगा जिस पीरियड के लिए आप रिपोर्ट किया आपने, ठीक है, जो भी आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर जिसने रिपोर्ट की उसका डेजिनेशन होगा और किस दिन उसने रिपोर्ट की है वो, और रिव्यूइंग ऑफिसर का नाम, डेजिनेशन, और जिस दिन भी वो रिटायर हुए हैं, भाई इस दिन रिटायर हुए हैं या फिर इस दिन मतलब लास्ट डेट था वो नहीं कर पाए टाइमली रिव्यू और फोर्स फॉरवर्ड की जा रही है, वो जो भी एक्चुअल कमेंट्स हैं यहाँ डाल दिए जाएंगे आपकी अपार के फोर्स फॉरवर्ड टेम्पलेट में। सपोज करो सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस होगा मल्टीपल रिव्यूइंग ऑफिसर आपके, ठीक है ना, उस पीरियड के दौरान मल्टीपल है, तो उन कमेंट्स में क्या होगा, जितने भी रिव्यूइंग ऑफिसर हैं सभी का पीरियड और नाम डेजिनेशन डालना पड़ेगा, और जो भी एक्चुअल कमेंट्स हैं लाइक आपका रिपोर्टिंग ईयर, रिपोर्टिंग पीरियड, आपका नाम, द पार वाज रिपोर्टेड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑन दिस डेट, ठीक है, however it could not be reviewed as there were multiple reviewing officers during this period, उनकी डिटेल नीचे देनी पड़ेगी। और इस जो कमेंट्स हैं इनको क्या कंसिडर किया जाएगा, नो रिव्यू सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखिए आपकी अपार्स रिपोर्ट हो चुकी है मोस्टली की, काफ़ी की रिव्यू भी हो चुकी है, उनके पास आने वाली है या आ चुकी हैं डिस्क्लोजर के लिए। तो जब भी आपके पास अपार आए तो प्लीज़, अगर किसी भी लेवल पे फोर्स फॉरवर्ड हुई है रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग और इस प्रकार के कमेंट्स उसमें नहीं है, इट मीन्स आपकी जो अपार है उसके साथ एक एनआरसी होनी जरूरी है, वो नहीं है तो आप रिप्रेजेंटेशन डाल दें ऑनलाइन ही तुरंत, ताकि
प्राइमरी कस्टोडियन के पास और कोई चारा नहीं होगा। आपकी रिप्रेजेंटेशन डिस्पोज ऑफ तभी हो पाएगी जब वो एक एनआरसी उसके साथ अटैच कर देंगे। अगर आप अभी एक्सेप्ट कर लेंगे उसको और सबमिट कर देंगे, और कल को जब डेफिशिएंसी आएगी तो आपको इधर उधर भागना पड़ेगा, डीडीओ से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा, परेशानी उठानी पड़ेगी। तो अगर उन सभी परेशानियों से बचना चाहते हो तो अभी अपनी अपार को ध्यान से देखें। अगर वो किसी भी लेवल से रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग के लेवल से फोर्स फॉरवर्ड हुई है और कमेंट्स में जो फोर्स फॉरवर्ड टेम्पलेट होता है उसमें इस प्रकार के कमेंट्स नहीं है, इट मीन्स आपकी अपार इनकम्प्लीट है। ठीक है। अगर मैं फिर से बता रहा हूं, अगर फोर्स फॉरवर्ड आपकी अपार फोर्स फॉरवर्ड हुई है तो अगर रिपोर्टिंग ने टाइमली रिपोर्ट कर दी दैट इज गुड, रिव्यूइंग ने टाइमली रिव्यू कर दी दैट इज आल्सो गुड, तो आपको ये कमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर इनमें से कोई भी किसी भी रीजन से नहीं कर पाता है और आपकी अपार फोर्स फॉरवर्ड हुई है तो ये इस प्रकार के कमेंट्स उसमें जरूर होने चाहिए। ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन ऑनलाइन कैसे डलनी है वो सारी चीज़ उसके लिए भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, एक सच्चे मित्र का एग्जाम्पल सेट करें। थैंक यू ऑल।